ये टॉपिक भी लगातार न्यूज़ में मुद्दे में रहा है। अगर आप देखोगे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले फ्री प्रेस जर्नल में हो, लॉजिकल गार्डन में हो, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर है ना, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कवर किया है। तो यहाँ पर द हिंदू में भी आया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस न्यूज़ को तो एनालिसिस करें ही, इस पर बेस्ड हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे समझें, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और इस न्यूज़ को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में कि आखिर न्यूज़ क्या था, की न्यूज़ क्या क्या थी और कौन कौन से की कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो की न्यूज़ आप समझिए कि इंडिया को चोल साम्राज्य के दौरान जो कॉपर प्लेट थी या ताम्र की जो प्लेट थी, उसको वापस किया। किस देश ने वापस किया? तो आपको ये पता होना चाहिए, नीदरलैंड ने। नीदरलैंड, मोदी जी का भी नीदरलैंड विजिट चल रही है, नॉर्डिक कंट्रीज में विजिट चल रही है। इस वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उनको क्लोजली एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो कॉपर का जो एलिमेंट हमने प्राप्त किया है, इसकी खासियत क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें, पेन का कलर मैं बदल लेता हूँ, साइज इसकी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है? इस तांबे का जो हमने ताम्रपत्र प्राप्त किया है, इसे अनाई मंगलम इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाई मंगलम इंस्क्रिप्शन, मंगलम ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनाई मंगलम इंस्क्रिप्शन किससे संबंधित है, तो चोल साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। चोल साम्राज्य के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। उनके दौरान जो इंस्क्रिप्शन अलग अलग आए उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे। क्या पता यूपीएससी पेयर बना के पूछ ले, ठीक है ना। फिर चोल साम्राज्य का जो रिलीजियस कहते हैं ना कि रिलीजियस जो इंटरेस्ट था या रिलीजियसली कैसे फॉलो करते थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे, कोई इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चोल साम्राज्य का अगर आप देखोगे ना, तो जो उनका पंचायत लेवल पर जो सिस्टम था, है ना, उत्तर मेरूर जो इंस्क्रिप्शन उसमें बताया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस पर बेस्ड हम यहाँ पे एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे, जो यहाँ पे बढ़िया डिटेल में यूपीएससी पैटर्न में दिया गया है। लेकिन इस एमसीक्यू पर आएँ उससे पहले हम यहाँ पर क्या देख लेंगे, उसके पहले हम यहाँ पर देख लेंगे क्या कि इस पर क्या क्या स्टैटिक चीज़ें हम यहाँ पे जाननी ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि भाई चोल डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं कि भाई चोल डायनेस्टी कहाँ थी, किस रीजन में थी, ये आपको थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चोला डायनेस्टी, ठीक है ना। चोला डायनेस्टी की खासियत क्या थी कि इसका सबसे पहले टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 19 to 13 सेंचुरी, है ना, एडी। इस टाइम पीरियड में चोला डायनेस्टी का टाइम माना जाता है। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया था विजयालय ने। विजयालय नामक रूलर थे। इन्होंने चोल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। लेकिन उसमें दो प्रोमिनेंट रूलर आगे चल के सामने आते हैं। उसमें से एक सबसे बड़े थे राजेंद्र चोल, है ना, और दूसरे राजराज चोल। ये दोनों रूलर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया, खास तौर पे राजराज चोल की बात करें तो इन्होंने चोला एम्पायर को ना इंडोनेशिया तक पहुंचाया। तो चोला एम्पायर भारत के लोअर साइड का मैप है, चोल डायनेस्टी यहाँ पर थी, ठीक है ना। बाद में यहाँ तक चोलों का कब्जा हो जाता है। और ये वाला जो रीजन है ना, ये अगर हम बात करें, ये इंडोनेशिया वाला रीजन आपको यहाँ पे पता होगा। तो जो चोला डायनेस्टी कितना, उसका पूरा रूल अगर आप देखो, इस पूरे रीजन में चोला डायनेस्टी का रूल था। मतलब जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहाँ पे भी चोलों का कब्जा था। उन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम नाम कर दिया था, ठीक है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी, इस पूरे रीजन में चोलों का जो शासन था वो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो राजराज चोल है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल बनवाया था, जिसे क्या कहा जाता है, अभी अगर आप देखोगे बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है। क्या? बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है, या राजराजेश्वर टेम्पल भी इसे कहते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये है तंजावुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है तंजावुर, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और चोला नेवी जो नेवल एम्पायर था ना, उसको बहुत पावरफुल थी। चोलास की जो नेवी थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए उनका मैरीटाइम ट्रेड है। और दूसरा, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चोलास का। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया, विजयालय के बारे में देख रहा है, राजेंद्र चोल। अब चोलों का जो प्रशासन है ना, उसमें ग्राम प्रशासन बहुत उनका इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब ग्राम प्रशासन में अगर आप देखोगे, वहाँ पे जो इलेक्शन का सिस्टम हुआ करता था बहुत बेहतर था, है ना। इलेक्शन सिस्टम मैंने एक
पूरा वीडियो बनाया है चोला एम्पायर पर, मेरा नाम सर्च करेंगे और चोला डायनेस्टी पर तो पूरा एक वीडियो आपको आ जाएगा, BAPS प्रमुख एकेडमी के चैनल में अपलोड है। तो उनका इसका बताया जाता है कि जो सिलेक्शन होता था ना वो बहुत ही डेमोक्रेटिक मैनर में होता था। मतलब अगर आप देखोगे एक बास्केट मतलब लकी ड्रा में बहुत सारे कागज डाल दिए जाते थे, उसमें एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता था। और ये पूरा उल्लेख मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख में, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में चोला डायनेस्टी में ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है चोला डायनेस्टी के बारे में। अब यहाँ पे आपने देख लिया, स्टैटिक भी देख लिया, करंट भी देख लिया, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है कि कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वर यूज्ड टू रिकॉर्ड रॉयल ग्रांट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ताम्र पत्रों का उल्लेख राजकीय जो अनुदान है, ग्रांट्स दिए जाते थे जो है ना, उनको विवरण रखने के लिए किया जाता था, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा कि राजराज चोल वाज एसोसिएटेड विद द बृहदेश्वर टेम्पल। राजराज चोल प्रथम का संबंध बृहदेश्वर मंदिर से था, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, चोला वर नोन फॉर स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम एक्टिविटीज़। भाई ये तो बात करेक्ट है कि चोला जो है मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के बारे में उनको जाना जाता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है ना। इसके अलावा और क्या चीज़ है यहाँ पे जानना आपको जरूरी हो जाता है। चौथा कि रिपेट्रेशन रिफर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट टू प्रिवेंट स्मगलिंग। रिपेटेशन का अर्थ है प्राचीन कलाकृतियों को तस्करी रोकने हेतु नष्ट करना, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चोला एम्पायर के बारे में ये सारी बातें तो आपने यहाँ पे जान ली, लेकिन कुछ जो लिटरेचर हैं उनको भी जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है जो इस टाइम पे लिखे गए। अगर आपने चोला टाइम पर आपको देखने को मिले कंबन की रामायण लिखी गई, कंबन की जो रामायण थी तमिल भाषा में लिखी गई है ना, ठीक। दूसरा अगर आप देखोगे पेरियारपुरम करके एक लिटरेचर लिखा गया। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे लिटरेचर लिखे गए, हालांकि इतना डिटेलिंग में यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए थे चोला एम्पायर में और तमिल में भी लिखे गए थे। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है, बहुत यूनिक फैक्ट है, हो सकता है कि आपको भूल जाए, ठीक है। और ये जो ज़्यादातर लिटरेचर भक्ति मूवमेंट को लेकर इन्फ्लुएंस भी दिखाई देते हैं भक्ति आंदोलन के दौरान, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको यहाँ पे याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस टॉपिक को लेकर हमने यहाँ पर चीज़ें देखी, यहाँ पे MCQ भी हमने एनालिसिस कर लिया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1